8-9 साल की या 5 साल की बच्ची को पटक कर ज़मीन पे मार देना, ऐसे जघन्य अपराधियों को अगर आप छोड़ रहे हैं और रिहाई दे रहे हैं तो भारत की न्याय प्रणाली पर एक ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। बिल्कुल वाहियात बयान है कि कोई ब्राह्मण था इसलिए उनको छोड़ दिया गया है। क्या हमारे देश में कानून और मोरालिटी अलग है क्योंकि आप किसी कास्ट को बिलोंग करते हैं, किसी धर्म को बिलोंग करते हैं? चौदह परिवार के लोगों की हत्या की गई, ये हीनियस क्राइम है। महिलाओं के सम्मान के लिए जिसका प्रधानमंत्री ने जिनके सम्मान की बात करी लाल किले की प्राचीर से, उनको सम्मान मिलेगा महिलाओं को अगर सुप्रीम कोर्ट बिल्किस बानो के पक्ष में फैसला सुनाती है तो। दोषियों की रिहाई रद्द करो, दोषियों की रिहाई रद्द करो, दोषियों को जेल में डालो, हत्यारों को जेल में डालो, दोषियों को रिहाई रद्द करो। गुजरात सरकार होश में आओ, गुजरात सरकार होश में आओ, केंद्र सरकार होश में आओ, केंद्र सरकार होश में आओ। उन्हें रिहाई दे देना, उन्हें माफ़ी दे देना और उस माफ़ी के बाद उनको मालाएं पहना के उनका स्वागत करना, उनकी आवभगत करना, उनका सम्मान करना। तो न्यायालय, गुजरात हाई कोर्ट या न्यायालय इस तरीके से क्या संदेश देना चाह रहे हैं? मैं इसमें गुजरात सरकार को भी कहना चाहूँगी कि कौन थे वो लोग जो उन अपराधियों को, रेपिस्टों को, जिनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए थी, अगर न्यायालय ने वो नहीं भी दी है और उनको उम्र कैद दिया है तो उनको रिहाई करवाना और रिहाई करवाने के बाद उनको सम्मानित करना। वो छोटी सी 8-9 साल की या 5 साल की बच्ची को पटक कर ज़मीन पे मार देना, ऐसे जघन्य अपराधियों को अगर आप छोड़ रहे हैं और रिहाई दे रहे हैं तो भारत की न्याय प्रणाली पर एक ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। ये बहुत बड़ा सवाल है कि हम कहाँ खड़े हैं और हम कहाँ जा रहे हैं। तो क्या बिल्किस बानो को इंसाफ मिलेगा? हमें उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से, जहां पर इस केस के रिव्यू के लिए रखा गया है, कि सुप्रीम कोर्ट से हम आशा करते हैं कि वो वापस उन लोगों की गिरफ्तारी करेगी और महिलाओं के सम्मान के लिए जिसका प्रधानमंत्री ने जिनके सम्मान की बात करी लाल किले की प्राचीर से, उनको सम्मान मिलेगा महिलाओं को अगर सुप्रीम कोर्ट बिल्किस बानो के पक्ष में फैसला सुनाती है तो। बहुत ही शर्मनाक है। मुझे तो उस दिन मन करता मैं डूब के मर जाऊं, दोबारा जीने की इच्छा ही खत्म हो गई थी। इतना कह रहे हैं कि ये ब्राह्मण थे इसलिए इनको छोड़ा जाए। ये तो और भी ज्यादा शर्मनाक है। मतलब ये तो सारे ब्राह्मणों को डूब मरना चाहिए। मैं भी ब्राह्मण हूँ, मैं तिवारी हूँ। मतलब मुझे तो इतनी शर्म आई थी ये सुन के, ये फोटोज देख के, कि मुझे लग रहा था अगला दिन काला दिन हो। वो कह रहे सजा उनकी पूरी हो गई है इसलिए उनको रिहा। कैसे हो गई आप बताएंगे? कैसे सजा पूरी होती है? 2 दिन अंदर रख के सजा पूरी हो जाती है? उस परिवार से पूछे क्या होना चाहिए? उनको हैंग कर देना चाहिए। ताकि ऐसे अपराध न हो। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे मिसाल बने। ऐसे कहाँ बन रहे हैं? इसीलिए तो हम लोग यहाँ खड़े हैं प्रोटेस्ट के लिए। क्यों बार बार प्रोटेस्ट के लिए आना पड़ता है? अन्याय है, हो रहा है, इसलिए प्रोटेस्ट के लिए आना पड़ता है। देखा था कि निर्भया केस में सारे दोषियों को फांसी हुई और अब जैसे हम देख रहे हैं कि बिल्किस बानो को दोषियों को छोड़ दिया जा रहा है। क्या ये हिंदू मुसलमान की राजनीति तो नहीं हो रही है? इसको भी ये लोग बीच में जो सरकार है ना, जरूर इसको छेड़ती है।
हालांकि वो पीछे जाके एक हो जाते हैं, लेकिन इसको वो बराबर भड़का रही है, उसको लाने की कोशिश करती है कि ये भड़के और राइट्स हो। 14 परिवार के लोगों की हत्या की गई, ये हीनियस क्राइम है। और हमारे देश में जो रिमिशन पॉलिसीज़ भी हैं, मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम रिमिशन के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन रिमिशन पॉलिसीज़ हमारे देश की जो हैं, गाइडलाइंस जो हैं, वो क्लियरली कह रही हैं कि इस तरीके के हीनियस क्राइम्स के से जो लोग कन्विक्टेड हैं उन्हें रिमिशन नहीं दी जानी चाहिए। उसके बावजूद हम देख रहे हैं इट्स अ टोटली इमोरल एक्ट। और हम मानते हैं कि इस देश की सभी महिलाएं, और मैं कहूँगी कि महिलाएं माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ ही नहीं बल्कि इस देश में जो भी सही सोच रखने वाले लोग हैं वो इसके सख्त खिलाफ होंगे, क्योंकि ये 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे को इस तरीके की रिमिशन देना एक साफ सिग्नल दिखता है और इसके खिलाफ हम सब लोग खड़े हैं और आवाज़ उठाएंगे। पार्टी कह रही है कि वो ब्राह्मण थे इसलिए उनको छोड़ दिया गया। देखिए, इन सब चीज़ों की ये बिल्कुल वाहियात बयान है कि कोई ब्राह्मण था इसलिए उनको छोड़ दिया गया है। क्या हमारे देश में कानून और मोरालिटी अलग है क्योंकि आप किसी कास्ट को बिलोंग करते हैं, किसी धर्म को बिलोंग करते हैं? तो ये सारी गलत बातें हैं, ये सारी अनकॉन्स्टिट्यूशनल बातें हैं। इनकी हमारे जैसे देश में, लोकतंत्र में, जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन है आज भी, उनमें कोई जगह नहीं है। कोई भी जीत जाए, लेकिन इस देश में महिलाएं और कोई भी नागरिक सुरक्षित नहीं रहेगा। हम नहीं कह सकते कि लोकतंत्र जीवित है फिर अगर इस तरीके की बातों पर चुनाव लड़े जाएंगे। देखिए, ये हम सबको समझने की बात है, ये किसी धर्म में या किसी कल्चर में संस्कारी का ऐसी डेफिनेशन कब हो गई ये मुझे तो समझ में नहीं आता। और मैं ये संस्कारों की बात भी नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ कि यहाँ पर क्या मॉरल है, क्या सभ्य समाज में इस तरीके की चीज़ को हम कहते हैं कि हम इंडिपेंडेंस डे पे अपने देश के हम ये काम करना चाहते हैं, होते देखना चाहते हैं। ये क्या सिग्नल भेजता है इस देश की महिलाओं को और सभी लोगों को, ये बहुत ही दहलाने वाली चीज़ है। देखिए, कथनी और करनी में फ़र्क नहीं होना चाहिए, यही याद दिलाने के लिए लोग आज इकट्ठा हुए हैं, पूरे देश में इकट्ठा हुए हैं। और कहने से नहीं होगा, करके दिखाना होगा भारतीय जनता पार्टी को, प्रधानमंत्री को, और जो कोई भी कहीं भी सत्ता में है। लोग ये नहीं सहेंगे क्योंकि हमारे देश में अभी भी लोकतंत्र जिंदा है और लोग इस तरीके की जो काम है कोई भी सरकार करे उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे।